हेलो दोस्तों, राधे राधे। चलिए आज 5 मिनट में लेडीज़ पैंट की कटिंग कर लेते हैं। देखिए हमारा ये जो पैंट है इसका हिप है 45, तो हम 45 में 3 इंच जोड़ेंगे और उसका 4th हिस्सा निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 48। 48 उसका 4th निकालेंगे तो हो जाएगा 12। तो हम यहाँ पे 12 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इसी तरीके से नीचे भी हम इस तरीके से 12 इंच पे ही निशान लगाएंगे। इस लाइन को हमें सीधी कर लेनी है। ये हमने लाइन को सीधा कर लिया है। अब यहाँ से हमने हिप की लंबाई लेनी है। हिप की लंबाई हमारी हिप का 1/4 होगा। 1 इंच का हमारा बेल्ट जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर और आधा इंच यहाँ पे मार्जिन का लेंगे तो हमारे यहाँ पे 11.5 पर इस पे एक निशान लगा लेना है। देखिए ये मेथड आप सभी पैंटों की कटिंग में लगाना है। आपको हिप में 3 इंच का प्लस करना है और उसका 4th निकालना है। वही आपकी इसकी हिप की चौड़ाई लेनी है और क्रॉच एरिया के लिए भी हमको सेम नाप लेना है। इस तरीके से फिर इसको यहाँ पे हमें आगे बढ़ा लेना है। ये हम कितना लेंगे? हैवी साइज के लिए ये 2.5 से 2 इंच का ले सकते हैं और नॉर्मल साइज के लिए 1.5 से 2 इंच का लीजिएगा। यहाँ पे मैंने देखिए 2.5 इंच करीब इसमें मार्जिन लिया है। यहाँ पे इस तरीके से फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से हमने इस पे एक सर्कल लगा लिया है। और आपको मैं ये बताना चाहती हूँ पूरा 2.5 मीटर का कपड़ा था। देखिए मैं बहुत इजी मेथड से इस तरह बनाना सिखा रही हूँ। मैंने देखिए ऊपर की तरफ 2.5 इंच करीब कपड़ा फोल्ड करके रखा है और यहाँ से भी देखिए ये 4 परत में बिछा हुआ कपड़ा है। 2 परत हमारा ऊपर से 2.5 इंच छोटा है। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ तक की लेंथ की नाप ली है। ये 34 इंच है और यहाँ पर 2.5 इंच का मैंने मार्जिन लिया है। अब यहाँ पे मैंने आपको क्रॉच एरिया का भी नाप लगाना बता दिया है। अब यहाँ पे देखिए आपकी समस्या ये आएगी कि फ्रंट और बैक का किस तरीके से कटिंग करना है। ये सिंपल मेथड से मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ कि इसको किस तरीके से काटना है। तो चलिए पहले इसका सेंटर निकालेंगे। यहाँ से मैंने इसका सेंटर निकाल लिया है। देखिए इस तरीके से हमने इसका सेंटर निकाल लिया है। इसी सेंटर को पकड़कर यहाँ पे भी हमें निशान लगा लेनी है। अब देखिए यहाँ से ये जो 2 लाइन हमें मिल गई है इसको इस तरीके से स्केल की मदद से आप लाइन को स्ट्रेट कर लीजिए। इस लाइन को आप ऊपर तक ले जाइएगा। यहाँ पर हमने फ्रंट के लिए यहाँ पे हमको डट डालना होता है। तो यहाँ पे मैंने इसका सेंटर निकाल लिया। ये हमारा डट भी जाएगा। ये हम 5.5 इंच का डट डालेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ डट के लिए निशान लगा लिया है। जो ये लाइन हमने खींची थी इसको हमने इस तरीके से सीधी कर लेनी है। अब देखिए अब हमें यहाँ पर पैर का जो मोहरी है उसका नाप लेना है। मोहरी की जो चौड़ाई रखनी थी वो हमको 16 इंच का रखना था, लेकिन इसके लिए हमने यहाँ पे देखिए 4 इंच इधर और 4 इंच इधर इस तरीके से हमने सेंटर से निशान को लगा लिया है। अब इस तरीके का फ्रेंच कर्व स्केल आपको लेना है। आपको एक मार्क ये मिला है और एक मार्क ये मिला है। यहाँ पे इसको इस तरीके से सेट करना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंच कर्व स्केल का 2 यूज कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा फिटेड पैंट बनाना है तो आप इस तरीके से यहाँ से निशान लगाइए, और अगर आपको थोड़ा लूजिंग पैंट बनाना है तो इस तरीके से इस तरफ से निशान लगाइए। बहुत ही आसान तरीके से और परफेक्ट तरीके से ये निशान लगा देता है। हमको थोड़ा लूजिंग के साथ इसको बनाना है, इसलिए मैंने इस तरफ से इसका निशान लगाया है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने लाइन खींचा था इसी लाइन पे इसको रखना है और स्केल को जब हम इस तरीके से रखे थे उसको इस तरीके से घुमाते हुए इधर लेकर आना है। यहाँ पे हमने इसको ले लिया है और देखिए नीचे वाले निशान से इसको मैच कराते हुए मैंने इसको भी लाइन खींच ली है। अब देखिए यहाँ पे जो है इसको हम इस तरीके से पूरा तिरछा मिलाएंगे, क्योंकि अभी मोड़ेंगे तो यहाँ पे हमको थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है हमको इस तरीके से थोड़ा सा शेप देना है यहाँ पे। तो देखिए हमने इस तरीके से फ्रेंच कर्व स्केल ही यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको एक थोड़ा सा शेप दे दिया है। यहाँ देखिए हमारे फ्रंट का पूरा ड्राफ्टिंग तैयार हो गया है। अब हमें देखिए कटिंग करते टाइम बस ध्यान इतना रखना है कि पहले इस तरफ से तो हमें चारों पीस को एक साथ काटना है, लेकिन जब यहाँ तक हम आ जाएंगे तो यहाँ पर हमने 2 पल्ले निकालने हैं और 2 पल्ले नीचे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। चलिए यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ तक मैंने इस चारों पीसों को अलग कर लिया है। अब यहाँ से हमने 2 पीस को, आप यहाँ से इसको पूरा यहाँ तक 2 पीस काट सकते हैं। यहाँ से पूरा हम इसको 2 पीस में चारों पीसों को इकट्ठा काट लेंगे। बस हमको यहाँ से जब ऊपर घुमाना है वहाँ पर हमने इसको सिर्फ 2 ही पीस काटना है, क्योंकि हमारा जो बैक का पोर्शन होता है वो थोड़ा बड़ा कटता है, इसलिए हमने इसको 2 पीस में इस तरीके से कटिंग करके निकाल लेना है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा मैं बताना चाह रहे हैं कि देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेना बहुत अच्छा रहता है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा करते हुए इसको ऐसे मिलाएंगे। ये हमारा अंदर मार्जिन रह जाएगा। इसको इस तरीके से यहाँ से भी काट के अलग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से पैंट की जो कटिंग है इसको नहीं हटाना है हमने, बस इस कपड़े को यहाँ से इस तरीके से हटा लेना है। ये देखिए ये 2 पीस कट चुका है। अभी ये 2 पीस और हमें काटना है। अब देखिए यहाँ पे आगे का जो है आगे हमें इसी लाइन को ऊपर तक बढ़ाना है, इसको और थोड़ा ऊपर बढ़ाना है। ये देखिए ये हमारा फ्रंट की लाइनिंग थी। अब बैक को हमें 2.5 इंच से 2 इंच करीब ऊपर चढ़ाना होता है। यहाँ पे हम नाप लेते हैं 2 इंच कहाँ पर आ रहा है। ये देखिए यहाँ से हमने 2 इंच नापा तो 2 इंच हमारा यहाँ आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको भी इसी तरीके से 2.5 इंच करीब आगे बढ़ा लेना है। ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर हमने इसको फ्रेंच कर्व स्केल से फिर से एक शेप दे देना है।
अब देखिए ये जो मार्जिन लिया है इसको नॉर्मली इस तरीके से रखकर सीधा किया जाता है। इससे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती होगी जब इसको हम ज्वाइन करते हैं, तो इसको इस तरीके से ना करके आप इस तरीके से इस स्केल की मदद से इसको ज्वाइन किया कीजिए। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको रखा है और इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाते हुए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। देखिए इस तरीके से हमारे बैक का पोर्शन तैयार हो गया है। अब हमने इस यहाँ पे भी मार्जिन लेना होता है। यहाँ पर भी हमने इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया है। जो नीचे हमने एक्स्ट्रा लिया था उसका मार्जिन भी हमने आगे तक बढ़ा लिया है। अब यहाँ पर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब यहाँ पे स्केल की मदद से देखिए हम इसको फिर से एक शेप देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इस पे एक शेप ड्रॉ कर लिया है। इसको यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा मार्जिन भी ले लेना है जो हमारा अंदर बचा रहेगा। अब देखिए यहीं से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपको बार बार कपड़ा बिछाने की, लगाने की, सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही साथ पहले प्रेस करके कपड़े को डबल कीजिए, 4 फोल्ड में करके इसको बिछाना है। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि पहला एक पल्ला दूसरे पल्ले से 2.5 इंच करीब ऊपर आपको ज्यादा रखना है, क्योंकि हमें बैक के लिए पीछे कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है। इस तरीके से आप कम समय पर पैंट की कटिंग कर लेंगे और परफेक्ट तरीके से इस तरीके से आप पैंट काट सकते हैं। ये देखिए 5 मिनट का समय लगा होगा और हमारा पैंट बिल्कुल कट के तैयार हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे भी हमने इसको डट डालना है। डट डालते समय बस आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जितना कमर है, कमर के हिसाब से यहाँ पे डट पड़ता है। अगर 34 कमर है तो आप 2 इंच का डट डालिए, 36 कमर है तो आप थोड़ा डट कम डालिए। इस तरीके से आपको डट को मैनेज करना होता है। देखिए यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा पैंट कट कर लिया है। अब इसके लिए आगे का जो भी बेल्ट और प्लास्टिक लगाने के लिए कपड़ा चाहिए होगा वो हम इस तरफ से निकाल लेंगे। और पैंट के लिए हमें पॉकेट भी निकालना होगा। पैंट के लिए पॉकेट निकालने के लिए मेरे पास यहाँ पे देखिए पर्याप्त कपड़ा बचा है। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा पैंट का पॉकेट भी निकाल लेते हैं। यहाँ से हम इस कपड़े को सीधा करके निकाल लेते हैं। पैंट की पॉकेट लगाने के लिए हमें कम से कम 15 से 16 इंच लंबाई में डबल का कपड़ा चाहिए होता है। ये देखिए फोल्डेड साइड है, ये ओपन साइड है। इस तरीके से हमने फोल्डेड साइड से इस तरीके से नाप लिया है। देखिए हमारा 16 इंच की लंबाई है। यहाँ से हमने इस तरीके से राउंड देना है और यहाँ पे आके सीधा मिला देना है। ये देखिए यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से कर्व देते हुए यहाँ पे स्ट्रेट कर लिया है। ये देखिए मेरा पैंट पूरा कट के तैयार हो गया है। बेल्ट की जितनी लंबाई चाहिए होगी वो हम यहाँ से कटिंग करके निकालेंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप कम से कम समय में इस तरीके से पैंट कटिंग कर सकते हैं। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए से वीडियो के साथ। ओके, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।